हेलो एवरीवन, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी ठीक है। और गाइस, आप सब पे माता लक्ष्मी अपनी असीम कृपा बनाए रखे। गाइस, मेरे घर में दिवाली की सफाई की शुरुआत हो गई है और कल जो है मैंने पूरा अपना घर साफ किया था। आज है मेरी सफाई का सेकेंड डे और आज करना है मुझे ये सारा किचन का काम और सफाई करनी है पूरे किचन की। तो मैंने पहले ही अपना सारा सामान बाहर फैला के रखा हुआ है। और गाइस, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। तो गाइस, ये रहा मेरा किचन और मुझे ये सी किचन की सफाई करनी है। और इसमें जो है बहुत सारा गंदा गंदा हो रखा है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इसको बिल्कुल भी साफ़ नहीं करा है। देखने में ये जो है ना साफ़ सुथरा लग रहा है मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि इसके ऊपर के खाने, नीचे के खाने सारे बहुत गंदे हो रखे हैं। असल में मैं बीच में बहुत ज़्यादा बिजी थी, इस वजह से जो है मैं सफाई नहीं कर पाई। तो गाइस, अब ये सारा काम मुझे करना है और फटाफट करना है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ और अभी बज चुके हैं दिन के 12 और अभी मुझे करना है सफाई। सो गाइस, अब मैं यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ने वाली हूँ भालू की तरह। बंदर नहीं कह सकती ना, क्योंकि बंदर जो है फटाफट फटाफट करके भागता है और मुझे देखो एकदम ना क्या बोलते हैं उसको, धीरे 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 चढ़ रही हूँ मैं। तो वो बड़ा शरीर होता है ना भालू का, तो वो भी बेचारा धीरे धीरे चढ़ता है। तो इसलिए मैं भी जो है ना यहाँ पे धीरे धीरे चढ़ रही हूँ और डर डर के चढ़ रही हूँ कि कहीं नहीं फिसल जाऊँ। और मैं ऊपर जाने के बाद मैं कंफ्यूज हो गई कि मुझे दरवाजे खोलने या दरवाजे बंद करने। उसके बाद मुझे टेंशन कि मैं देख के हैरान हो गई, भाई साहब मुझे ये सब काम करना है लेकिन फिर भी क्या करना है, करना तो मुझे ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने जो सबसे आसान वाला था उसको साफ़ किया क्योंकि वो सबसे साफ़ था और उस पर कोई गंदगी नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो मैंने ना उसको जल्दी 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 साफ़ कर लिया क्योंकि वहाँ पे मेरे जो है ना नए बर्तन होते हैं उसको मैं वहाँ रखती हूँ। उसके बाद उसको देखने के बाद मुझे खुशी हुई और मैं नाचने लग गई क्योंकि वो साफ़ था तो वो जल्दी जल्दी हो रहा था। गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, चाहने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। इतना बोलने से पहले मेरे हाथ में लग गई चोट और मैं यहाँ पे फिसलते फिसलते बच गई, पता नहीं कहाँ कहाँ टकरा रही थी और मुझे इसी बात का टेंशन था कि कब मैं यहाँ से गिरूँगी। तो फाइनली जो है मैं गिरी नहीं, लेकिन मुझे लग गई, देखो वापस से लग गई। मैं जब खड़ी हो रही थी या मैं बैठ रही थी, मैं इधर उधर जा रही थी ना, मेरे को लगे जा रही थी लगे जा रही थी और मैं इरिटेट हो रखी थी। और मेरा घर का जो छोटा छटंकी है ना वो मुझे छेड़ रहा था बार बार और मैं उसे बोल रही थी देख नीचे आने दे, फिर मैं तुझे बताती हूँ, अभी तो फिलहाल मुझे काम करने दे। तो ऊपर का तो मैंने आसानी से कर लिया था, तो सबसे मुश्किल वाले जो था ना, ये जो नीचे के दो है वो थे। क्योंकि चूल्हा नीचे है ना तो वो सीधा चूल्हे के ऊपर ही है, तो मैं खाना वाना कुछ भी बनाती हूँ ना तो ये सारा जाके उधर ही रह जाता। तो मैंने ऊपर का फटाफट साफ करके जितने भी जो बर्तन मेरे नीचे रखे हुए थे मैंने सबको ऊपर रख दिया। उसके बाद इन दोनों की बारी थी और इन दोनों को रगड़ने में जो मुझे बुखार आ गया ना, भाई साहब क्या ही कहना। मुझे गुस्सा भी आ रहा था, अभी क्या कर सकते, माता लक्ष्मी का टाइम है और वो गुस्सा हो जाएंगी तो साफ सुथरा तो रखना ही पड़ेगा। इस वजह से गाइस रोते बिलखते अपने आप को पता नहीं क्या क्या कर रही थी मैं, और मैंने जूने से जो है ना ले जाकर रगड़ दिया। वैसे तो इन पे जूने से नहीं रगड़ना चाहिए लेकिन मुझे जल्दी से साफ करना था, इसलिए मैंने भी जो है ले जाकर जूने से रगड़ दिया। और देखिए मैं इन पे कैसे जोर लगा रही हूँ। क्यों ना जोर लगाऊं, क्योंकि जो है मैं क्या बोलते हैं उसको, हाँ, महाबली भीम की जो फीमेल वर्जन हुई, तो इसलिए मैंने इतनी जोर लगाई कि भाई साहब एक ही बारी में जो है ना ये पूरा साफ हो गया। और मुझे ना बहुत खुशी हो रही थी और मैं हंसी आ रही थी मेरे को, लेकिन मैं हंसी नहीं क्योंकि मैं उस टाइम गुस्सा थी। गुस्सा इसलिए थी कि मैंने जो है हाथ तो डाल दिया लेकिन मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, बस मैं लगी हुई थी काम करने में और मुझे बहुत तेज की भूख लगी हुई थी। और मेरी ज़िंदगी का मकसद है खाना, मेरे लिए जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है खाना। और जब मुझे पूरा भरा पेट खाना नहीं मिलता ना, मेरा दिमाग जो है ना चकरा जाता है और मैं कंफ्यूज ही रहती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसी चक्कर में मैं कभी इधर से कर रही थी कभी उधर से कर रही थी, जबकि मुझे
आराम से करना था, उसको बैलेंस मिला के करना था, मगर नहीं, मेरा बैलेंस बिगड़ा हुआ था तो मैं उसका बैलेंस कैसे सही करती। और ऊपर से टेंशन इस बात की कि मैं यहाँ से कब फिसलूँगी, और अगर मैं फिसल गई तो मेरा क्या होएगा, यही सोचते सोचते, क्योंकि जो जो स्लैब है ना वो बहुत फिसलने वाला था। तो आप देख सकते हो मुझे, मैं बार बार वहाँ पे लग रहा है मुझे, मैं बार बार मेरा पैर स्लिप मार रहा है। तो जो है ना, मतलब क्या ही कहना, मेरी हालत ख़राब थी। फिर भी मैंने कर ही लिया, क्योंकि मैं माता से पंगा नहीं ले सकती और माता लक्ष्मी का घर में जब आगमन होगा तो घर साफ सुथरा रहना जरूरी है। तो आप सब भी बताइएगा कि आप सब ने अपना किचन कैसे साफ करा और आप सब अपना घर कैसे साफ करते हो, और मैं कैसे साफ कर रही हूँ वो तो आप देख ही सकते हो। कभी ये देखिए, मेरे पैर पे ध्यान मत देना, हाँ, क्योंकि सफाई कर रही थी ना, बहुत सारी चीज़ें जो है ना और बाहर निकाल रही थी, धूल मिट्टी होने की वजह से मेरे पैर के नीचे जो इतना काला हो गया ना कि बस क्या ही कहना। तो गाइस फाइनली मैंने जो है ना कर दिया सफाई, और अब मेरे को तसल्ली था, मेरे को रिलीफ फील हो रहा था कि हाँ अब मैंने किया। तो मैंने ये दो जो खाने हैं ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं है, क्योंकि इसमें ये यूज़ में नहीं आते, मतलब इसमें मैं कुछ ज़्यादा कुछ रखती भी नहीं हूँ, और ये ज़्यादा टाइम ना ये बंद ही रहते, तो इस वजह से इनको जो है ना मैंने फटाफट खाली गीला कपड़ा लेके इनको मार दिया और फिर इनको बंद कर दिया, और इनको बाहर से ना मैंने भी गीला कपड़ा मार दिया। तो वहाँ पे भी मुझे लग गई मेरी खराब किस्मत। जब तक मैं ये ऊपर का जितना भी सारा ये सफाई कर रही थी ना, मैं मेरे को लगे जा रही थी और मेरा दिमाग तो है ना 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ था, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था, कभी कहीं लग रही है कभी कहीं लग रही है। लेकिन कर क्या सकते हैं, अब गुस्सा आए या खुशी हो या कुछ भी हो, रोना आए उधर कुछ भी आए, काम तो आपको खुद ही करना है। तो यही सोच के गाइस ये देखिए मैंने सारा कर दिया कंप्लीट, और देखा तो भाई साहब ये तो रह ही गया था। तब तो क्या ही था, मुझे आ गया बुखार, लेकिन फिर भी मैंने किया। उसके बाद मैं आई नीचे। अब नीचे के खानों की बारी थी। देखिए मैंने कितने सारे कट्टे बाहर फैला के रखे हुए, और ये जो जगह है ना ये मेरे सिलेंडर रखने की जगह है, मैं यहाँ पे अपना सिलेंडर रखती हूँ। तो वो भी मैंने अच्छे से कर दिया था साफ़, और मैं आ गई थी ये सबसे बड़े वाले खाने में। इसके अंदर मुझे मिला क्या था ये जो था, ये दिवाली पे जो है ना बाहर टांगते हैं ना ये फूल, और उसके बाद फूल की माला है और वो जो हैप्पी दिवाली करके, ये वो था। उसके बाद जो है देखिए चावलों के कट्टे मेरे कितने सारे हैं, और मैं उसको निकाले जा रही थी, और मैं तो खुद सरप्राइज हो गई कि भाई साहब इतने सारे चावलों के कट्टे, यानी मैंने कितना चावल खाया है। असल में ये जो जितने भी चावलों के कट्टे हैं ना ये अभी के नहीं है, ये बहुत टाइम से है। और गाइस मैं इसके अंदर घुस गई आराम से, पहले तो है ना, जब निकलने का टाइम आया ना मैं वहाँ फंस गई और मैं कंफ्यूज कि मैं रो या हंसूँ, और मैं वहाँ बैठ के सोच रही मैं निकलूँ कैसे। हाँ, लेकिन इतना सारा दिमाग लड़ाने के बाद भी दिमाग ने सही काम नहीं किया। लेकिन रुद्र ने पता नहीं मुझे क्या तो कहा, उसके बाद जो है मैं धीरे धीरे फाइनली मैं बाहर निकल गई, और निकलने के बाद मुझे रिलीफ जो है ना ऐसा मिला हुआ था, मज़े आ रहे थे, हाँ निकल गई मैं। चल, उसको मैं ऐसे बोल रही थी मैं रुद्र को। उसके बाद मैं फाइनली बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद मैंने पूरा अंदर से अच्छे से साफ़ कर दिया, और अब बारी थी ये सारे कट्टे रखने की। कट्टे रखने के चक्कर में मेरे पैर के नीचे आ गई झाड़ू, और हमारे यहाँ मानना है कि झाड़ू जो है सबसे शुभ होता है, और झाड़ू को कभी भी झाड़ू पे कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। तो मेरा पैर गलती से लग गया था, तो मैंने उसको जो है ढोक दिया। उसके बाद सारे चावलों के कट्टों को मैंने सजाया, और ये चावलों के कट्टे मैंने इसलिए सजा के रखे क्योंकि मुझे पता चले कि मैंने साल भर में कितने चावल खाए। तो मैंने ना ये सारे कट्टे ऐसे ही सजा के रख दिए। हालांकि इन कट्टों का जो है ना इस्तेमाल बहुत अच्छे से होता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें होती है जिनमें ये काम आते हैं। तो इस वजह से मैं इनको जो है तय करके रख रही थी, और मैं रुद्र से बहुत सारी बातें मार रही थी। वो कह रहा था मुझे कि जो है ना मेरे फेवरेट चावलों के कट्टे ये वो, क्योंकि रुद्र का भी जो है ना फेवरेट है दाल चावल और फ्रेंच फ्राइज़, मतलब उसको भुजिया बोल सकते हो, लेकिन रुद्र की लैंग्वेज में बोला जाए तो फ्रेंच फ्राइज़। तो मैंने ये सारे कट्टों को ना एक मतलब कट्टे में भर दिया, क्योंकि ये सारे कट्टे अलग अलग रखूँगी ना फिर से फैल जाएंगे। तो इस वजह से जो है मैंने इन सारे कट्टों को एक कट्टों में भर दिया, और उसके बाद इनको जो है मैंने ले जाके वापस से अंदर सही से रख दिया। मतलब पहले मैंने ना ऐसे फैला के रखा होता। और ये है मेरा चीनी का डब्बा।
चीनी देखिए कितनी सारी है, ये आटे का डब्बा है, और आटा देखो मेरा कितना कम है, क्योंकि मुझे रोटी बनाना भी पसंद नहीं है और खाना भी पसंद नहीं है। ये जो था मेरा कप स्टैंड था, इसमें मैं कप वगैरह रखती हूँ, लेकिन घर में कोई आता जाता नहीं है और मेरे पास इतने सारे कप बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैंने इसको भी वापस अभी धो के अंदर रख दूँगी। तो ये जो है मैं साफ़ करके धो के उसके बाद मैं बाहर दरवाजे पे लगाऊंगी और फूलों को भी उन दरवाज़ों पे लगाऊंगी। ये है और प्लेट है ये, मतलब ये ऐसे यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मैं इनको देखती हूँ कभी टाइम लगे तो यूज़ कर लूँगी। और उसके बाद सारा सामान मैंने अंदर लगा दिया और मैंने अच्छे से उनको बंद किया, उनको साफ़ किया। आप देख सकते हो अभी कितने प्यार से चमक रहे ये। तो मैंने इन सबको साफ़ किया और उसके बाद मैंने निकाल दिया झाड़ू। मैं झाड़ू निकाल रही थी, झाड़ू को भी मेरे से पंगे लेने, मतलब उसको चैन नहीं है कि मैं उसको प्यार से झाड़ू लगाती, धूल गिर गया मेरी आँख में। उसके बाद मैंने पकड़ा पोछा, पोछा भी लगा दिया। मैं बर्तनों को ऐसे धोने वालों जो बर्तन थे उनको साइड लगा रही थी और जो बाकी साफ थे उनको साइड लगा रही थी। देखा तो सारे चीज़ें मैंने कर ली, एक कट्टा मेरा फिर से रह गया। अब मुझे इसको फिर से अंदर फेंकना पड़ेगा। उसके बाद गाइस देखो मैं कितने सारे बर्तन लेके बैठी हूँ और यहाँ पे पंगे लिए जा रहा था वो छटंगी मेरे साथ बार बार, और मैं इसकी कह रही थी कि अगर तूने मुझसे लिया पंगा तो हो जाएगा तू, आप समझ जाओ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बैठ के अपने दुखड़े रोते रोते इमोशनल होके बर्तन घिस रही थी और अपने को चाहिए था एनर्जी, लेकिन एनर्जी के लिए क्या ही करती, तो देखो मेरा मुंह उतर गया था। फाइनली गाइस आज मेरे किचन की हो चुकी है सफाई। मैंने कल आपको कहा था कि मैं किचन की कैसे सफाई करती हूँ, आपको मैं कल वाले वीडियो पे दिखाती हूँ। एक साथ में अगर बहुत सारा वीडियो बनाती हूँ ना तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाता, इस वजह से कल एक पार्ट था, आज है ये सेकेंड पार्ट। और फाइनली गाइस मेरा हो चुका है घर का सारा सफाई कंप्लीट और अब है मुझे खाना खाने की बारी। और देखो मेरी खुशी, देखो मेरी खुशी, खाना खाने के नाम पे जो है ना मेरे अंदर का भाई साहब जानवर जाग जाता है और मुझे बहुत खुशी होती है। तो गाइस अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं कल मिलती हूँ आपको अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, और मुझ पे अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए। और मेरे वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और देखिए आप लोगों से बात करने के चक्कर में मैं भूल गई कि मैंने फ्रीज ही बंद नहीं करा है। तो गाइस बाय बाय।